स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और यह प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जाता है। इसलिए इस प्रश्न को यदि आप सभी विद्यार्थी तैयार कर लेते हैं तो 5 अंक जो है पक्का हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को देखिए और 5 अंक पक्का कर लीजिए। डाल लीजिए। बनाने की विधि होने के बाद से लिखेंगे प्रयोगशाला में, क्या लिखेंगे? प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन, प्रयोगशाला में जो है क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए अब किसका किसका प्रयोग करेंगे? तो प्रयोगशाला में जो क्लोरोबेंजीन जब बनाया जाता है तो एनिलीन, ध्यान दीजिएगा, किसको? एनिलीन को 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर सोडियम नाइट्राइड, क्या लिखेंगे यहाँ पर? सोडियम नाइट्राइड। अगर सोडियम नाइट्राइड का सूत्र लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं NaNO2, सोडियम नाइट्राइड NaNO2 तथा HCl के मिश्रण। HCl का नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड इसको बोलते हैं। HCl के मिश्रण की क्रिया कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या बनता है? बेंजीन डाइएजोनियम प्राप्त होता है। तो बेंजीन बनाने के लिए सबसे पहले जो है बेंजीन डाइएजोनियम प्राप्त होगा। अब यह जो बेंजीन डाइएजोनियम जब प्राप्त हो जाएगा तो अब उससे क्रिया कराया जाएगा तो सेकंड रिएक्शन में जा कर के क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो पहले इसके बारे में पूरा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर C6H5 NH2 ये किसका सूत्र है? तो एनिलीन का सूत्र है। और यहाँ पे जो है किससे क्रिया करेगा? तो यहाँ पर 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा? क्रिया करेगा। और किसके साथ क्रिया करेगा? तो सोडियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? NaNO2। अब यह इसको जो है और यहाँ पर जो है HCl के मिश्रण, HCl मतलब यहाँ पर 2HCl को लेकर के जब यहाँ गर्म करेंगे कितने डिग्री पर? 0 से लेकर के कहाँ तक? 5 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ बनेगा C6H5 N2 और बनेगा यहाँ पर Cl बन जाएगा प्लस 2H2O बन जाएगा प्लस NaCl बनेगा। तो इतना चीज़ बनने के बाद से जो है तो इसका क्या नाम है? एनिलीन है। और इसका नाम क्या है? सोडियम नाइट्राइड है। और इसका नाम क्या है? HCl है। और इसको 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया गया है? गर्म किया गया है। तो क्या बना है? बेंजीन डाइएजोनियम प्राप्त
हुआ है। अब ये जो है बेंजीन डाईएजोनियम जो है अब इसको क्रिया कराया जाएगा। और कैसे क्रिया होगा, तो पहले इस रिएक्शन को पहले आप सभी विद्यार्थी पहले क्या कीजिए, अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसे नोट जरूर कर लीजिए। तो अब यहाँ सेकंड में जब होगा तो यहाँ लिखेंगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को क्यूपरस क्लोराइड और या Cl के उपस्थित में जब गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। अब यहाँ पर जो है नीचे लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा कि बेंजीन, क्या लिखेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम बेंजीन डाईएजोनियम एजोनियम क्लोराइड इसका नाम अगर थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा, यहाँ क्लोराइड लिख लीजिएगा, क्लोराइड। इसका नाम क्या है, C6H5N2Cl। इसका नाम क्या है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। यानी कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को क्यूपरस क्लोराइड और HCl, क्या कहेंगे, और HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोला जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थित में गर्म करने पर क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनता है। तो अब यहाँ पर जो है अब इसका रिएक्शन को बना लेंगे। तो पहले आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसे नोट जरूर करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी क्या होगा, बनता रहेगा। तो अब यहाँ रिएक्शन को लिख लिया जाए, C6H5N2Cl। अब यह जो है इसको गर्म करेंगे, किसके उपस्थित में, क्यूपरस क्लोराइड CuCl या HCl के उपस्थित में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, C6H5Cl। इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन नाम है, प्लस जो है नाइट्रोजन गैस बनेगा। तो यहाँ पर जो है दोनों रिएक्शन को जब लिखा जाएगा तभी जाकर के क्लोरोबेंजीन का जो है रिएक्शन क्या होगा, पूरा होगा। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान देंगे, पहले क्या बना, एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड और HCl के उपस्थित में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो यह बनेगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनेगा। अब ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को जो है क्यूपरस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थित में जब इसको गर्म करेंगे तो यह क्लोरोबेंजीन बना। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H5Cl होता है। और इसके साथ जो है कौन सा गैस बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाएगा। तो औद्योगिक विधि है। अब औद्योगिक विधि में कैसे जो है क्लोरोबेंजीन बनाया जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे, जब बेंजीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब बेंजीन किससे क्रिया करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन से 250 डिग्री सेल्सियस पर CuO की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं
कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोरो बेंजीन बनता है, क्लोरो बेंजीन बनता है। कितना आसान है। जब बेंजीन जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन से कितने पर 250 डिग्री सेल्सियस पर CuO के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड इसको बोला जाता है, तो क्लोरोबेंजीन बनता है। अब यहाँ पर जो है रिएक्शन के बारे में समझ लेंगे कि यहाँ पर जो है बेंजीन का सूत्र क्या होता है, आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, C6 होता है, H6 होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है HCl होता है, और ऑक्सीजन का जो है O2 होता है। जब इसको गर्म किया जाएगा और कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 250 डिग्री सेल्सियस पे जो है गर्म किया जाएगा, किसके उपस्थिति में, तो CuO के उपस्थिति में जो है गर्म करेंगे तो यहाँ बनेगा C6H5 और क्या बनेगा, Cl बनेगा, प्लस जो है 2H2O बनेगा, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन बन जाएगा, और यहाँ पे 2 लगा लेंगे और यहाँ पर भी 2 लगा लेंगे और यहाँ पर भी 2 लगा लेंगे, तो दोनों अभिक्रिया क्या है, दोनों पक्षों का अभिक्रिया क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे रिएक्शन को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। एक बार और समझ लेते हैं। तो यह बेंजीन है, क्या है, यह जो सूत्र है बेंजीन है, और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और यह ऑक्सीजन है, और किसके उपस्थिति में, कॉपर ऑक्साइड के उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म किया गया है तो यह क्लोरोबेंजीन बना है, और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ है। तो दूसरा विधि भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा विधि समझेंगे कि क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है। तो यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा अभी समझ लेंगे, बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा। तो क्या होगा, प्रकाश के अनुपस्थिति में, ध्यान देंगे किसके, प्रकाश की अनुपस्थिति मतलब यहाँ प्रकाश नहीं चाहिए, प्रकाश की अनुपस्थिति और आयरन मतलब लोहा Fe इसको बोलते हैं, आयरन की उपस्थिति में क्या है, प्रकाश के अनुपस्थिति में और आयरन के उपस्थिति में बेंजीन की क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है, तो क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, तो यहाँ तीसरी विधि है। अब यहाँ बेंजीन लेंगे C6H6 और जो है क्लोरीन का जो सूत्र से क्या है, Cl है, किसके उपस्थिति में, Fe, और जो है Fe की उपस्थिति में और प्रकाश की अनुपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, यानी कि C6H5Cl प्लस HCl बनेगा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर करते चलिए। अब ये क्या है, बेंजीन है, और Cl का नाम क्या है, क्लोरीन है, किसके उपस्थिति में, आयरन मतलब Fe के उपस्थिति में, और प्रकाश के अनुपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या है, C6H5Cl। अब अगला जो है लास्ट इसका जो है चौथा विधि समझेंगे। अब चौथा जो है विधि क्या है, चौथे विधि के बारे में भी समझ लेते हैं।
तो फिनोल का आप सूत्र अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, फिनोल जो है, फिनोल की फास्फोरस फिनोल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ क्रिया करके क्या बनती हैं, क्लोरोबेंजीन बनता है। तो समझ लेंगे। अब फिनोल है और फिनोल किससे क्रिया करेगा, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो अब यहाँ पे जो है फिनोल का सूत्र अब लिख लेंगे। यहाँ पर फिनोल का सूत्र याद रखिएगा, C6H5OH। ये किन का सूत्र है, यह फिनोल का सूत्र है। प्लस जो है पेंटा जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। उसके साथ जो है POCl3 बनेगा और उसके साथ जो है HCl बनेगा। तो यहाँ पर किसको गर्म किया गया, फिनोल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जो है जब इसको गर्म किया गया तो क्या बना है, क्लोरोबेंजीन बना है। तो यहाँ 4 विधि से जो है क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी ये चारों विधि को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण। अब इसका भौतिक गुण क्या है, तो भौतिक गुण समझ लेते हैं क्या है। क्लोरोबेंजीन का जो है भौतिक गुण लिखेंगे, यह रंगहीन मधुर गंध का द्रव है, मधुर गंध वाला जो है द्रव है। तो लिखेंगे यह रंगहीन मधुर गंध वाला द्रव है। याद रखिए क्लोरोबेंजीन जो है वह लिक्विड है, द्रव है। यह रंगहीन मधुर गंध वाला द्रव है, यह पहला हो जाएगा। अब दूसरा लिखेंगे, दूसरा इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है, 132 डिग्री सेल्सियस होता है। अब तीसरा समझेंगे। तीसरा, यह जल से भारी है। क्या है, यह जल से भारी है। यह जल से क्या है, भारी है। मतलब जल के अनुसार अगर इसको तुलना किया जाएगा तो यह क्या लगेगा, जल से क्या लगेगा, यह भारी है। अगला लिखेंगे, यह वाष्प में वाष्पशील है। यह भाप में क्या है, यह भाप में क्या है, वाष्पशील है। मतलब इसका वाष्प बनता है। यह भाप में वाष्पशील है। और इसका जो लास्ट इसका भौतिक गुण समझेंगे, 5वां, यह जल में अविलय है। यह जल में अविलय है, लेकिन कार्बनिक विलायक में, लेकिन क्या है, कार्बनिक विलायक में क्या है, कार्बन विलायक में विलय है। कितना आसान है। यह जल में क्या है, अविलय है, लेकिन कार्बनिक विलायक में क्या है,
विलय है, मतलब जल में तो घुलता नहीं है, लेकिन वह कार्बनिक अगर विलायक है तो उसमें क्या हो जाएगा, वह घुल जाएगा। कौन? ये कर लीजिएगा रासायनिक गुण। अब हाइड्रॉक्सिल समूह को क्या कहते हैं? OH कहा जाता है। OH द्वारा विस्थापन। अब यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल समूह का विस्थापन कैसे किया जाएगा? तो लिखेंगे क्लोरोबेंजीन को। किसको? क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा के जली विलयन के साथ, मतलब क्लोरोबेंजीन को लेना है और किसके साथ लेना है? कास्टिक सोडा के जली विलयन के साथ उच्च दाब क्या होनी चाहिए? 200 वायुमंडल से, क्या लिखेंगे? 200 वायुमंडल से, और क्या है? ताप कितना होना चाहिए? 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो 200 वायुमंडल और क्या लिखेंगे? 300 डिग्री सेल्सियस। क्या लिखेंगे? 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे? यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करेंगे? गर्म करेंगे। 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके क्या करेंगे? गर्म करने पर क्लोरीन परमाणु OH समूह द्वारा क्या हो जाए? विस्थापित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाता है और फिनोल बनता है। और क्या बनता है? और फिनोल बनता है। तो एक बार और समझते हैं। जब क्लोरोबेंजीन कास्टिक सोडा के जली विलयन के साथ उच्च दाब 200 वायुमंडलीय और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करेंगे? गर्म करने पर क्लोरीन परमाणु OH समूह द्वारा क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाता है और क्या बनता है? फिनोल बनता है। अब यहाँ रिएक्शन को समझ लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे C6H जो है 5Cl, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, और इसका नाम है कास्टिक सोडा का नाम है NaOH, इसका नाम है कास्टिक सोडा है। अब इसको गर्म करेंगे तो कितने डिग्री पर? तो 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, और 200 क्या रहेगा? 200 वायुमंडल रहेगा, 200 वायुमंडल, और 300 क्या रहेगा? डिग्री सेल्सियस रहेगा। जब यहाँ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? C6 बनेगा, H5OH बनेगा, फिनोल इसको बोलते हैं, और यहाँ बनेगा NaCl बनेगा। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ यह जो है इसका किसका सूत्र है? तो यह क्लोरोबेंजीन है, और NaOH का नाम क्या है? यह कास्टिक सोडा है। इसको 300 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस और 200 वायुमंडलीय पे क्या करेंगे? गर्म करते हैं, तो ये क्या बनता है? फिनोल बनता है, और NaCl प्राप्त होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को अपनी कॉपी में क्या कीजिए? नोट जरूर कर लीजिए। अब इसका दूसरा जो है रासायनिक गुण पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा जो है भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है। तो यहाँ लिख लेंगे दूसरा, ये दूसरा लिख लीजिएगा। और यहाँ पे क्या होगा? एमिनो समूह का क्या कहेंगे? एमिनो समूह, और एमिनो समूह को क्या कहते हैं? -NH2 बोला जाता है। NH2 द्वारा जो है क्या किया जाएगा? विस्थापन किया जाएगा। इसके पहले हाइड्रॉक्सी था, और यह क्या है? आपका एमिनो समूह जो है NH2 द्वारा क्या है? विस्थापन है। अब यहाँ पर जो है NH2 द्वारा विस्थापन कैसे किया जाएगा? तो अब आगे लिखेंगे क्लोरोबेंजीन जो है, क्या लिखेंगे? क्लोरोबेंजीन को क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में,
उपस्थिति में जलीय विलयन, उपस्थिति में जलीय विलयन अमोनिया के साथ उच्च दाब और 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एनिलीन बनता है। थोड़ा समझ लेंगे। जब क्लोरोबेंजीन को क्यूप्रस ऑक्साइड के उपस्थित में जो है जलीय विलयन अमोनिया से क्या किया जाएगा, अमोनिया के साथ उच्च दाब और 200 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करने पर क्या बनता है, एनिलीन बनता है। अब एनिलीन का सूत्र क्या होता है अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो पहले जो है क्लोरोबेंजीन लिखेंगे। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H5Cl होता है। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। और क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या होता है, Cu2O होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, C6 बन जाएगा, F5 बन जाएगा और यह क्या है, NH2। अब NH2 का देखिए क्या आ गया, NH2 हमको पढ़ना था एमिनो समूह, तो NH2 यहाँ पे देखिए आ गया। इसी को क्या कहा जाता है, एनिलीन कहा जाता है। प्लस 2CuCl कहेंगे प्लस जो है H2O बने। तो अब यहाँ पे संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा लेंगे और यहाँ पर भी संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 लगा लेंगे और यहाँ पर भी 2 लगा लेंगे। तो 2 छके 12 यहाँ पर जो है क्या है, कार्बन है, तो 2 छके 12 हो गया। और यहाँ पर 5 दूनी क्या है, 10, 3 13, तो 5 2 7, 7 2 9, 5 दूनी क्या होगा 10, 10 2 12, 12 हो गया, 12 12 13 14। हाइड्रोजन कितना है, 14। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या है यहाँ पर 2 5 10 और 2 दूनी 4, तो ये 14 हाइड्रोजन इसमें है और 14 2 क्या है 16। यहाँ क्या है 5 दूनी 10 और 2 3 6, तो 16 इधर और 16 इधर है। तो ये दोनों समीकरण क्या हो गया, दोनों पक्ष समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इसको संतुलित भी करना है, तो संतुलित करते भी चलिएगा साथ में। अब अगला जो क्रिया होगा साइनाइड समूह का द्वारा, किसके द्वारा, साइनाइड समूह द्वारा। लिखेंगे यहाँ पर साइनाइड समूह माइनसियन द्वारा क्या है, विस्थापन। अब साइनाइड समूह CN द्वारा विस्थापन क्या है, अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं। बहुत आसान है, आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जब लिखते चलेंगे ना तो आपको एक नोट्स भी क्या होगा, बनता रहेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे क्लोरोबेंजीन को पीरिडीन, क्या है, पीरिडीन की उपस्थिति में क्यूप्रस ऑक्साइड नहीं साइनाइड, ध्यान दीजिएगा, क्यूप्रस जो है ऑक्साइड नहीं लेंगे, साइनाइड, क्यूप्रस क्योंकि साइनाइड है तो साइनाइड लेंगे, क्यूप्रस साइनाइड
और पोटेशियम साइनाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर फेनिल साइनाइड बनता है। क्या बनता है? फेनिल साइनाइड बनता है। तो समझ लेंगे एक बार और। तो क्लोरोबेंजीन को पिरीडीन के उपस्थिति में जो है क्यूप्रस जो है साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड को 200 डिग्री सेल्सियस ताप पे क्या करना है? गर्म करने पर फेनिल साइनाइड बनता है। अब यहाँ पर जो है C6H5CN ये किसका सूत्र है? तो यह क्लोरोबेंजीन का जो है सूत्र है। और यहाँ पे जो है किससे क्रिया करेगा? पोटेशियम जो है क्या है? पोटेशियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड लीजिए, या क्या है? क्यूप्रस साइनाइड है। तो क्यूप्रस साइनाइड का सूत्र क्या होता है? Cu और क्या होगा? Cn। और इसको गर्म करेंगे कितने पे? 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। किसके उपस्थिति में? पिरीडीन की उपस्थिति में इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो क्या बनेगा? फेनिल साइनाइड, मतलब C6H5CN इसका नाम है फेनिल साइनाइड। और उसके साथ क्या बनेगा? CuCl बनेगा। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किसको लेकर के गर्म किया गया? क्लोरोबेंजीन को पिरीडीन के उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको गर्म किया गया है, और किसके? क्यूप्रस साइनाइड के साथ जो है गर्म किया गया। तो यहाँ पर देखिए क्यूप्रस साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड के साथ जो है कितना पर? 200 डिग्री सेल्सियस ताप पे क्या किया गया है? गर्म करने पर जो है फेनिल साइनाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ के बारे में अध्ययन करेंगे कि अपचयन के माध्यम से जो है क्लोरोबेंजीन क्रिया करेगा तो क्या क्या बनेगा। तो यहाँ अपचयन पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, और हेडिंग नोट करने के बाद से यहाँ पर समझ लेंगे कि जो है क्लोरोबेंजीन जो होते हैं वह निकेल और एल्युमिनियम के मिश्र धातु से अपचयित होकर के क्या बनाते हैं? बेंजीन बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्लोरोबेंजीन बेंजीन का निकेल एल्युमिनियम मिश्र धातु और क्षार द्वारा अपचयन, क्षार द्वारा क्या होते हैं? अपचयन करने पर बेंजीन बनता है। क्या बनता है? बेंजीन बनता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट जरूर करते चलिए। तो जो क्लोरोबेंजीन होते हैं, तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6 होता है, H5 होता है और Cl होता है। अब इसको अपचयन करते हैं, किसके उपस्थिति में अपचयन किया जाएगा? तो यहाँ निकिल मतलब Na निकिल है, एल्युमिनियम है,
और यहाँ पर NaOH, इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसके उपस्थित में जब इसको गर्म किया जाता है तो बेंजीन बनता है C6H6। ये किसका सूत्र है? बेंजीन का सूत्र है। और इसके साथ जो है क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनता है। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। तो यहाँ क्या हुआ है? क्लोरोबेंजीन जो है निकेल एल्युमिनियम मिश्र धातु या क्षार धातु द्वारा अपचयन करके क्या बनाते हैं? बेंजीन बनाते हैं। तो समझ में आ गया होगा चौथा रिएक्शन। तो अब यहाँ पर अगला जो हेडिंग नोट रहेगा बहुत ही IMP है, यह हर साल के पेपर में इसको पूछा जाता है। तो यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, वोल्टस जो है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया यह जो है कई सालों से इसकी परीक्षा में पूछा जाता है कि वोल्टस जो है फिटिंग अभिक्रिया क्या होते हैं। तो अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं। बहुत आसान है। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करते चलिए, क्योंकि मेरे चैनल पर अभी सब्सक्राइबर जो है 40,000 हुए हैं। आप लोगों का सहयोग चाहिए, जिससे जो है सब्सक्राइबर जो है 50,000 हो जाएं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, वोल्टस फिटिंग अभिक्रिया क्या होते हैं। बहुत आसान इसका उत्तर है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्लोरो जो बेंजीन होते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन की निर्जल, क्या लिखेंगे? निर्जल, मतलब बिना जल का, निर्जल ईथर। निर्जल ईथर में सोडियम, क्या लिखेंगे यहाँ पर? सोडियम की उपस्थिति में, मेथिल, क्या लिखेंगे? सोडियम के उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? टॉलुइन बनता है। याद रखिएगा, टॉलुइन। नाम को सुनते चलिएगा ध्यान से। टॉलुइन बनती है और इस अभिक्रिया को और क्या लिखेंगे? इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया को वोल्टस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है। तो क्या लिखेंगे? क्लोरोबेंजीन की निर्जल ईथर में, ध्यान दीजिए किसमें? निर्जल ईथर में सोडियम के उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ क्या करेगी? अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? तो टॉलुइन बनती है और इस अभिक्रिया को वोल्टस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब थोड़ा रिएक्शन के बारे में समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर C6H5Cl, ये किनका सूत्र है? तो यह जो है क्लोरोबेंजीन है, और जो है यह सोडियम के साथ, और जो है किसके साथ रहेगा? क्या लिखा गया? सोडियम के उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड। अब ये मेथिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो मेथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3Cl होता है, लेकिन यहाँ पर पहले Cl का नाम रखेंगे, उसके बाद से CH3 रखेंगे। मतलब इसका नाम क्या है? तो मेथिल क्लोराइड है। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनती है? तो गर्म करने पर टॉलुइन बनती है, और टॉलुइन का सूत्र क्या होता है? तो C6 होता है, H5
होता है CH3 होता है। सूत्र को याद रखते रहिएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2NaCl हो जाएगा। मतलब ये संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा है और यहाँ पर भी 2 लगा हुआ है। अब यहाँ पर इसको कैसे समझेंगे, तो जो क्लोरोबेंजीन है वह सोडियम के उपस्थिति में किसी मेथिल क्लोराइड के साथ जब क्रिया करती हैं तो क्या बनती हैं, टॉलुइन बनती हैं। और जो है इस अभिक्रिया को ही बुटर्स फिटिंग अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो यह सूत्र किसका है, तो यहाँ लिखना चाहे तो इसका सूत्र में लिख देंगे, टॉलुइन का सूत्र है। और सूत्र को आप लोग याद रखिएगा, C6H5CH3 होता है। अब अगला जो है, अब यहाँ पर नाइट्रीकरण पढ़ेंगे। नाइट्रीकरण क्या होते हैं, सल्फोनीकरण क्या होते हैं, तो एक एक रिएक्शन को भी आप लोग अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ हेडिंग को नोट कर लेंगे, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, अब नाइट्रीकरण क्या होते हैं, थोड़ा इनके भी बारे में समझ लेते हैं। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो क्लोरोबेंजीन होते हैं, क्लोरोबेंजीन की सांद्र जो नाइट्रिक अम्ल होते हैं और सांद्र जो सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो जो आर्थो होते हैं, पैरा होते हैं, क्लोरोनाइट्रोबेंजीन का मिश्रण क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट जरूर करते चलिएगा। तो यहाँ लिख लीजिए, जब क्लोरोबेंजीन, जब क्लोरो क्या है, बेंजीन की क्रिया, बेंजीन की क्रिया किसके साथ कराई जाएगी, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर, अम्ल से क्या कराने पर, क्रिया कराने पर क्या क्या बनेगा, ध्यान से सुनेंगे। आर्थो, अभी आर्थो के बारे में समझाएंगे। आर्थो क्या होता है, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, आर्थो नाइट्रो क्या है, बेंजीन, तथा और क्या बनेगा, पैरा, क्या लिखेंगे, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनता है। इस क्रिया को क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, नाइट्रीकरण कहते हैं। तो इसे जब आप सभी विद्यार्थी अपने जब कॉपी में नोट करेंगे ना, तो आप लोग को क्या होगा, अच्छे से क्या होगा, समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए, क्लोरोबेंजीन है। अब क्लोरोबेंजीन का जो सूत्र क्या होता है, इसका प्रतीक बेंजीन में बनाएंगे या ऐसे बनाए जो है रिंग के अनुसार बनाएंगे। तो यह जो है क्लोरोबेंजीन है, यह बेंजीन है और यहाँ पे जो लग गया Cl, यह क्लोरो, तो इसका नाम मैंने हो गया क्लोरोबेंजीन। अब ये क्लोरोबेंजीन किसके साथ क्रिया करेगा, तो HNO3, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। और जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बना, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पर आर्थो नाइट्रो क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। अब यहाँ से जो है यह जो देख रहे हैं बेंजीन है। अब यहाँ को आर्थो कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्थो, इसको मेटा, इसका पैरा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है, आर्थो, इसका नाम यहाँ कोने पे जो देख रहे हैं इसका नाम मेटा, और इसका नाम क्या है, यहाँ पर नाम है पैरा। और इधर से भी देखेंगे तो इसका नाम क्या है, आर्थो है, इसका क्या नाम है, मेटा है, और इधर का नाम क्या है, पैरा है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, आर्थो क्लोरो नाइट्रो। अब यहाँ आर्थो के पास जो है क्लोरो रहेगा, यहाँ पर जो है नाइट्रो रहेगा, NO2 जो है क्या हो गया, नाइट्रो मैंने आर्थो क्लोरो नाइट्रो, मैंने यहाँ क्लोरो, यहाँ Cl रहेगा। और यह कहाँ पे रहना चाहिए, तो आर्थो, ये पहले नंबर को जो देख रहे हैं यहाँ पर आर्थो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेटा बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं। तथा अब क्या बना है, प्लस पैरा, भी पैरा के लिए भी खींच लेंगे।
अब पैरा के लिए जो क्या बनेगा यहाँ पर जो है यह बेंजीन हो गया और यह जो है क्लोरो हो गया, तो क्या बनेगा पैरा। अब पैरा कहाँ होगा, यहाँ को पैरा बोलते हैं और यहाँ पे क्या रहेगा NO2 रहेगा, तो इसका नाम क्या बना पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन हो गया। अब ये कैसे जाने, यहाँ का नाम जो है पैरा है, यहाँ का नाम क्या है आर्थो है, यहाँ का नाम जो है क्या है मेटा है। तो आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को क्या कीजिए अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसमें से क्या बाहर निकलेगा, तो यहाँ से जो है H2O जो है क्या हुआ है बाहर निकल गया है। तो यह रिएक्शन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या ये बना है। तो इसका नाम अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन है और इसका नाम क्या है पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन है। तो अब अगला हेडिंग नोट करेंगे सल्फोनीकरण। क्या है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब यह हो गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा कौन क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ लिखेंगे सल्फोनीकरण में लिखेंगे क्लोरोबेंजीन को, क्या लिखेंगे क्लोरोबेंजीन को क्या करेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, लिखेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करेंगे गर्म करने पर, सांद्र जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करेंगे गर्म करने पर अब क्या बनेगा, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म करने पर क्या हो जाएगा आर्थो और पैरा, तो लिखेंगे आर्थो क्लोरोबेंजीन। क्या लिखेंगे आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक तथा लिखेंगे तथा पैरा, क्या लिखेंगे पैरा क्लोरो बेंजीन और यहाँ का रहेगा सल्फोनिक अम्ल बनता है। जैसे उसमें बना था सेम इसमें भी ऐसे ही बनेगा। जैसे उसमें क्या था, तो उसमें जो है क्या था HNO3 था तो नाइट्रो बना था और यहाँ क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें सल्फोलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को सल्फोनीकरण कहते हैं। जैसे उसमें रिएक्शन लिखे थे सेम ऐसे इसमें भी रखना है, लेकिन थोड़ा सा क्या रहेगा चेंज रहेगा। तो थोड़ा सा चेंज क्या रहेगा अब देखते रहेंगे। अब यहाँ पर पहले जो है क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं। यह जो बना है क्या है क्लोरो जो है क्या है बेंजीन है। अब यह क्लोरोबेंजीन हो गया और यहाँ क्या रहेगा Cl है। अब ये क्रिया करेगा किससे सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का ध्यान दीजिए सूत्र HO3H होता है यहाँ पर, मतलब इस सूत्र को तोड़ के रखा गया। मैं सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है H2SO4 होता है। तो देखिए H2 मतलब एक H और एक H मिलकर क्या हो गया H2 हो गया, SO4 यस यहाँ है O3 यहाँ एक 4 है H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है, लेकिन यहाँ पर जो है विखंडित करके रखना है। और इसके बाद से जब इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद से क्या बना है, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक। अब यहाँ पे जो है सल्फोनिक को एक पास कर लेंगे, यह जो बनेगा यहाँ जो है Cl, इसका नाम अब यहाँ आर्थो बोलते हैं, क्या बोलते हैं आर्थो, और यहाँ का रहेगा SO3H, इसको नाम क्या है सल्फोनिक। तो इसका पूरा नाम हो गया आर्थो क्लोरो सल्फोनिक अम्ल प्लस, और यहाँ क्या बनेगा यहाँ पैरा पे बनेगा। तो पैरा कहाँ पे होता है जानते हैं, यहाँ पैरा है और यहाँ ऊपर तो क्या रहेगा Cl, यहाँ पे अब रहेगा SO3H।
तो इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है, तो यहाँ समझ लेंगे। इसका नाम पहले ध्यान देंगे, इसका नाम जो है क्या नाम है, बेंजीन, जो क्लोरोबेंजीन है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब दोनों को मिला करके जब गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ आर्थो, या पहले नंबर का आर्थो बोलते हैं, दूसरे नंबर का मेटा और तीसरे नंबर का पैरा बोलते हैं। तो यहाँ का जगह आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, और यहाँ क्या बना है, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल बना है। तो आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब अगला जो है हैलोजेनीकरण क्या है। अब हैलोजेनीकरण के बारे में समझते हैं। तो हैलोजेनीकरण अब इनके बारे में भी समझ लिया जाता। तो हैलोजन में कौन कौन होते हैं, आयोडीन, क्लोरो, क्या है, आयोडीन भी होते हैं, क्लोरो होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आया जो है, ये सब क्या है, हैलोजन है। तो अब हैलोजेनीकरण का मतलब क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति, ध्यान दीजिए, प्रकाश नहीं चाहिए, प्रकाश के क्या हो, अनुपस्थिति में, प्रकाश के अनुपस्थिति में आयरन के उपस्थिति में, ध्यान दीजिए, प्रकाश के अनुपस्थिति में तथा आयरन के उपस्थिति में, आयरन का मतलब लोहा, आयरन की क्या हो, उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन, क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन किसके साथ, क्लोरोबेंजीन क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ क्रिया करके, क्या बनाती हैं, क्रिया करके आर्थो डाई, क्या कहेंगे, आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन तथा क्या बनाएंगी, पैरा, जैसे ऊपर बना सेम ऐसे ही बनेगा, बस नाम चेंजिंग है, पैरा, और क्या कहेंगे यहाँ पर पैरा डाई क्लोरो, क्या है, बेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को या इस क्रिया को लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को हैलोजेनीकरण कहते हैं, कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। तो यहाँ बताना है प्रकाश के अनुपस्थिति में और आयरन की उपस्थिति, मतलब लोहा की उपस्थिति में जब क्लोरोबेंजीन क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनता है, आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन तथा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, हैलोजेनीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे जो है बेंजीन बनाएंगे, कौन सा बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। यह जो है बेंजीन है, यहाँ लिखेंगे Cl, और ये किससे क्रिया करेगा, क्लोरीन से क्रिया करेगा, किसके उपस्थिति में, EFI के उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, तो अब इसके बारे में समझ लेते हैं क्या क्या बनेगा। यहाँ पर जो है Cl है तो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन है, और यहाँ पे जो है आर्थो लग गया, आर्थो पे लगा और 2 गो है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाई बोल देंगे, क्या बोलेंगे, डाई। और ये कहाँ पर है, तो इसका नाम आर्थो है, इसका नाम मेटा है, इसका नाम पैरा है, तो क्या बोलेंगे, आर्थो डाई हो गया, 2 है, डाई क्लोरोबेंजीन हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे यह जो बनेगा तो यहाँ पैरा पे बनेगा, कहाँ बनेगा, पैरा पे बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ नीचे बनेगा, यहाँ नहीं बनाइएगा, यहाँ नीचे रहेगा Cl और ऊपर क्या रहेगा, Cl, यह कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो बना है यह कहाँ बना है, यहाँ पैरा पे बना है, पैरा मतलब नीचे वाले को पैरा बोलते हैं, इसका नाम आर्थो मेटा पैरा, तो पैरा है और डाई 2 गो है, इसलिए डाई बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन है। तो समझ में आ गया होगा ये रिएक्शन हैलोजेनीकरण क्या है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे उपयोग, हेडिंग को नोट कर लीजिए। अगर इसका नाम यहाँ लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, आर्थो, क्या लिखेंगे, आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यहाँ पहला जो है कीटनाशक,
क्या लिखेंगे, कीटनाशक। कीटनाशक डीडीटी के निर्माण में, डीडीटी के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, डीडीटी के निर्माण में। दूसरा होता है फिनॉल और एनिलीन के निर्माण में, मतलब फिनॉल बनाने में प्रयोग किया जाता है। दूसरा लिखेंगे फिनॉल और एनिलीन के निर्माण में, फिनॉल और एनिलीन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, एनिलीन के निर्माण में इसका प्रयोग होता है, निर्माण में। और अगला जो है रंग बनाने में जो है किसका प्रयोग करते हैं, तो इस क्या है, क्लोरोबेंजीन है। तो यहाँ लिखेंगे रंग बनाने में, तो रंग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है फफूंदनाशी के निर्माण में, फफूंद को जो है क्या करेगा, नाश कर देगा। तो यहाँ लिखेंगे फफूंदनाशी में, लिखेंगे फफूंदनाशी, क्या लिखेंगे, फफूंदनाशी के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, फफूंदनाशी के निर्माण में। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ टोटल जो है 4 उपयोग भी बताया गया। तो ये चारों